नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नौकरी स्पेन सपनों के दे उड़ान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम हरियाणा करंट अफेयर में अगस्त मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाला है हरियाणा सब इंस्पेक्टर का, उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो का लिंक आप शेयर कर दीजिए जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस राज्य में गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध लगाया है। तो कौन से राज्य के अंदर ये प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये हरियाणा प्रदेश के अंदर इस शब्द पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो पहले का सही आंसर होगा हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरियाणा के किस वन्य जीव अभयारण्य को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्रदान किया गया है। तो कौन से अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्रदान किया गया है? तो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य को ये महत्व प्रदान किया गया है। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हरियाणा राज्य किस चुनाव में अब की बार नोटा का प्रयोग किया जाएगा। तो कौन से चुनाव में अब की बार हरियाणा के अंदर नोटा का प्रयोग किया जाएगा? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इन सभी में किया जाएगा। देखिए, सरपंच के चुनाव होने वाले, पंचायत समिति और जिला परिषद सभी के जो चुनाव होने वाले हैं, इन सभी में इसका क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने, हरियाणा में कौन सा संस्थान IVF तकनीक से साहिवाल गाय के बच्चे तैयार करेगा। तो कौन सा संस्थान ये तैयार करेगा? तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये क्या करेगा, बच्चे तैयार करेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। जितने भी साथी और वीडियो का लिंक शेयर कर दिए जहाँ भी आप सोशल प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं। हरियाणा के किस खिलाड़ी को टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय ध्वजावाहक चुना है। तो कौन से खिलाड़ी को इसमें चुना गया था? तो 5वें का जो सही आंसर क्या आएगा, तो टेकचंद को चुना गया था। आगे बढ़ते हैं। 6 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, हरियाणा राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों में नल कनेक्शन देने में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है नल कनेक्शन देने में? तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, कौन सा दिया गया है, तो 5वां हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, हरियाणा राज्य में कितने जिलों के सिविल अस्पतालों की लेबोरेटरी को NBL की मान्यता मिली है। तो कितनी लेबोरेटरी को इसमें मान्यता मिली है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो 11 लेबोरेटरी को इसमें मान्यता दी गई है। आगे बढ़ते हैं। 8 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, 8 क्वेश्चन है, स्वार्ड ऑफ ऑनर पाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो कौन बनी है पहली महिला अधिकारी? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या है, रंजिता शर्मा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का। आगे बढ़ते हैं। 9 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में हरियाणा के किस साहित्यकार को राही रैंकिंग में 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन से साहित्यकार को इसमें 24वां रैंक प्राप्त हुई है? तो 9 का जो करेक्ट आंसर आएगा किसे, तो रतन कुमार सांवरिया को क्या हुआ, इसमें 24वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है। और जितने भी साथी जो हरियाणा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मैं बताना चाहता हूं कि यहां से आप हरियाणा एग्ज़ाम संबंधी को PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आप टॉपिक वाइज PDF डाउनलोड कर सकते हैं और कलेक्ट की हुई PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार आप सभी विजिट करके देखिएगा, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर PDF अवेलेबल है जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 10 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, हरियाणा के किस जिले के SK राजौतिया का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में 3री बार दर्ज हुआ है। ठीक है, तो 10 का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा, B। तो कहाँ के हैं ये, तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। आगे देखिए, 11 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के नाम पर किस राज्य में खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। तो उनके नाम पर कौन से राज्य के अंदर खेल स्टेडियम बनाया जाएगा? तो 11 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, महाराष्ट्र के अंदर इनके नाम पर खेल स्टेडियम बनाया जाएगा नीरज चोपड़ा के नाम पर। आगे देखिए, 12 क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखिए, हाल ही में किस जिले में 8वीं राज्य ओपन सिविल एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जाएगा। तो 12 का जो करेक्ट आंसर है कहाँ पे किया जाएगा ये, तो ये भिवानी में। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 13 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, हरियाणा किस व्यक्ति को भारत श्री अवार्ड 2021 मिला है। तो किस व्यक्ति को यह अवार्ड से नवाजा गया है? तो 13 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो संजय भसीन को इस अवार्ड से नवाजा गया है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए 14 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। हरियाणा की बेटी का यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2020 में चयन हुआ है, तो किन का चयन हुआ है इसमें? तो 14 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा किसका? तो सोनम यादव का इसमें क्या हुआ है? चयन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए 15 का क्वेश्चन है, फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं या आने वाले हैं ये आपको आसानी से याद हो जाए। और आप साथी जिन साथियों को पीडीएफ डाउनलोड करना है ये अगस्त मंथ की, तो आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मंथ वाइज करंट अफेयर की, हरियाणा करंट अफेयर की मंथ वाइज पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नेशनल करंट अफेयर की पीडीएफ भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, एक बार विजिट करके देखिएगा। देखिए 15 क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में शूटिंग रेंज बनाने की घोषणा की गई? तो कौन से जिले के अंदर ये घोषणा की गई है? तो 15 का जो करेक्ट आंसर है कहाँ पे? तो इसका जो राइट आंसर है क्या आएगा? बी और सी दोनों, यानी कि बै और सह दोनों, ये करनाल और झज्जर दोनों में ये खोली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 का जो करेक्ट आंसर वो बताएंगे सभी साथी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSMES की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो 16 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो 16 का जो राइट आंसर क्या आएगा? किसके साथ समझौता किया? तो वॉलमार्ट के साथ क्या गया है? ये समझौता किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन आप सभी के सामने। हरियाणा के किस जिले प्रदूषण मुक्त बस का शुभारंभ किया गया है? तो 17 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो कहाँ पे किया गया है इसका शुभारंभ? तो फरीदाबाद के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 18 क्वेश्चन आप सभी के सामने। हरियाणा राज्य ने राज्य में कब तक बेरोजगारी मुक्त रोजगार युक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक ये लक्ष्य रखा गया है? तो 18 का जो करेक्ट आंसर है क्या आ जाएगा? कब तक रखा गया है ये? तो 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया है बेरोजगारी मुक्त करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से आपको एग्जाम में जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनमें यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है हमारी वेबसाइट पे जाके। ठीक है, और फिर इसको अच्छे से एक बार रीड ज़रूर करना है ताकि आपका जो थोड़ा बहुत डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाए। देखिए 19 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? हरियाणा सरकार द्वारा किस जिले में प्रोजेक्ट परिवर्तन का उद्घाटन किया गया है? तो कौन से जिले के अंदर ये उद्घाटन किया गया है? तो ये गुरुग्राम के अंदर उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 20 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। हरियाणा के किस जिले के अजय कुमार का भारतीय वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है? तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो 20 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? तो ये कैथल से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। हरियाणा के किस जिले के मेजर हरजीत सिंह को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है? तो जो मेजर हरजीत सिंह है ये कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं? तो 21 का जो करेक्ट आंसर कौन से ज़िलों से? तो ये कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 22 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। हरियाणा राज्य का पहला वर्ड पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये जो वर्ड पार्क बनाया गया है ये कहाँ पे बनाया गया है? तो 22 का जो करेक्ट आंसर है कहाँ पे बनाया गया है ये? तो ये चंडीगढ़ के अंदर बनाया गया है। आगे देखिए 23 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। हरियाणा के किस खिलाड़ी की उपलब्धियों को टोक्यो ओलंपिक ने 10 जादुई पलों में शामिल किया गया है? तो कौन से पल को इसमें शामिल किया गया है? तो 23 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो नीरज चोपड़ा के में जो ओलंपिक प्रदर्शन किया उसके पल को यहाँ पे ऐड किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 24 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को भारत सरकार की तरफ से IHM स्थापित करने के लिए मान्यता प्रदान की गई है? तो कौन सी यूनिवर्सिटी को इसमें मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा? ओम स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी रोहतक को इसमें मान्यता प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं, 25 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए जो चंडीगढ़ के जो नए DGP बनाए गए हैं कौन बनाए गए हैं? तो 25 का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा? परवीन रंजन को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखिए 26 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो कौन से जिले में ये बनाया गया है? 26 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो ये कैथल के अंदर बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 27 का क्वेश्चन है। हरियाणा का कौन सा जिला जनवरी 21 से जुलाई 21 तक लिंग अनुपात में पहले स्थान पर रहा है? तो कौन सा जिला इसमें अव्वल रहा है? 27 का जो कौन सा है? तो रोहतक इसमें क्या रहा है? अव्वल रहा है जनवरी से जुलाई 21 तक। आगे बढ़ते हैं, 28 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए 28 का है। हरियाणा के किस जिले की मनीषा कुमारी को गोल्ड अचीवर अवार्ड मिला है? तो कौन से जिले से बिलोंग करती है ये? तो 28 का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा?
कौन से ज़िले से है ये रोहतक से बिलोंग करती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 29 का क्वेश्चन है कि हरियाणा के कितने डिपो में सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ओपन लूप टिकटिंग प्रणाली लागू की जाएगी। तो 29 का जो करेक्ट आंसर क्या है, कौन कितने में, तो 5 में ये प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, हरियाणा के किस जिले के विनोद मलिक ने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो ये जो कांस्य पदक जीता गया है, वो जो विनोद मलिक है, ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। तो 30 का जो करेक्ट आंसर क्या है, कौन से राज्य ज़िले से, तो ये सोनीपत ज़िले से बिलोंग करते हैं। हरियाणा के सोनीपत ज़िले से ये बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 31 का क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सरकार राज्य में सड़क हादसों को रोकने व उनके अवलोकन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो हरियाणा सरकार राज्य में ये जो ऐप लॉन्च किया गया है, ये कौन सा लॉन्च किया गया है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर क्या है, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये IRAD ऐप ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन द इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 का क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए। 32 क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये जो पार्क स्थापित किया जाएगा, ये कौन से ज़िले के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो 32 का जो करेक्ट आंसर कहाँ पे, तो ये पंचकुला के अंदर ये स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 33 का क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कब से कब तक संस्कृत सप्ताह बनाया गया। तो ये जो संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है, ये कब से कब तक मनाया गया। तो 33 का जो करेक्ट आंसर क्या है, कब से कब तक था ये, तो ये 19 से 25 अगस्त के बीच था। तो ये संस्कृत सप्ताह बनाया गया था 19 से 25 अगस्त के बीच ये सप्ताह बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, 34 का क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, हरियाणा की एकमात्र महिला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है, ये किनको दिया गया है। तो 34 का जो करेक्ट आंसर किनको दिया गया है, तो ममता पालीवाल को ये अवार्ड से नवाजा गया है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार ये दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 35 का, हरियाणा के किस जिले में EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो ये कौन से ज़िले के अंदर ये उद्घाटन किया गया है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर है, कौन से ज़िले के अंदर, तो ये करनाल के अंदर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है 36 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में हरियाणा के किस ज़िले से प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत की गई है। तो कौन से ज़िले से ये प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत की गई है। 36 का जो राइट आंसर क्या है, गुरुग्राम से इसकी शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, 37 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, हरियाणा के किस जिले के डाक विभाग ने बजरंग पुनिया के लिए माई स्टाम्प जारी की गई है। तो कौन से डाक विभाग द्वारा, कौन जिले के। तो 37 का जो करेक्ट आंसर कौन से, तो सोनीपत से वाले डाक विभाग डाकखाने से इसका क्या गया, स्टाम्प जारी की गई है। आगे बढ़ते हैं, 38 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय अन्नपूर्णा उत्सव बनाया गया। तो कौन से जिले में ये उत्सव मनाया गया। तो 38 का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा, तो पंचकुला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 का जो करेक्ट आंसर है वो देखेंगे कि हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों के लिए पोलैंड वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं। तो ये जो प्रतियोगिता हुई थी, इसमें कुल कितने पदक जीते गए थे। तो 39 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसमें टोटल 7 पदक जीते गए थे। आगे बढ़ते हैं, 40 का क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में हरियाणा कितने ज़िलों में खेलों में हरियाणा गेम्स करवाए जाएंगे। तो कितने ज़िलों में ये गेम्स करवाए जाएंगे। तो 40 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो ये 6 ज़िलों में ये गेम्स करवाए जाएंगे। 6 ज़िलों के अंदर ये गेम्स करवाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य ऑटो अपील की सेवा देने वाला देश का कौन सा राज्य बनेगा। तो कौन सा राज्य बनेगा, 41 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, कौन सा राज्य इसमें बनेगा, हरियाणा। तो कौन सा बनेगा, पहला राज्य बनेगा, ऐसा करने वाला पहला राज्य बनेगा हरियाणा प्रदेश। 42 का देखेंगे सभी कि हरियाणा किस जिले में राज्य का पहला CNG बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। तो कौन से जो है ये ज़िले के अंदर लगाया जाएगा। तो 42 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, कौन ज़िले के अंदर, तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 का राइट आंसर बताएंगे सभी। हंगरी में आयोजित सब जूनियर वर्ल्ड कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवान सुमित दलाल ने कौन सा पदक जीता था। तो ये जो प्रतियोगिता हुई थी, इसमें जो पहलवान सुमित दलाल थे, उन्होंने कौन सा पदक जीता था।
तो 43 का जो राइट आंसर क्या है, कौन सा पदक जीता था उन्होंने, तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक उनके द्वारा जीता गया था। आगे बढ़ते हैं। 44 का आंसर करेंगे सभी कि हरियाणा के किस जिले के गांव हावड़ी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। तो 44 का जो करेक्ट आंसर कहाँ पे बनाया जाएगा ये, तो ये कैथल के अंदर बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 45 का 15 अगस्त 2021 स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल ने किस जिले में ध्वजारोहण किया था। तो कौन से जिले के अंदर राज्यपाल ने ध्वजारोहण किया गया था। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा, तो गुरुग्राम के अंदर ये किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 का। देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में ध्वजारोहण किया था। तो किस जिले के अंदर ध्वजारोहण किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इसका जो 46 का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा, तो ये फरीदाबाद में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन दिया गया हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 का राइट आंसर बताएंगे सभी। 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने किस जिले में ध्वजारोहण किया था। तो 47 का जो करेक्ट आंसर कौन से जिले के अंदर, तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ये ध्वजारोहण उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से और एक बार शेयर कर दीजिए सभी साथी मिल के एक बार, फिर हम अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। 48 का क्वेश्चन है, हरियाणा के किस पहलवान ने शरीर पर हथौड़ों के 1550 बार झेलकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा, तो इसमें जो राइट आंसर क्या आएगा, विजेंद्र सिंह ने ऐसा किया है और अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। आगे बढ़ते हैं। 49 का क्वेश्चन देखेंगे सभी। देखिए, हरियाणा के किस महिला खिलाड़ी का नाम बेस्ट गोलकीपर अवार्ड के लिए नामित हुआ है। तो कौन सी खिलाड़ी का इसमें नाम नामित किया गया है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, सविता पूनिया इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सविता पूनिया को बेस्ट गोलकीपर अवार्ड से लिए नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 50 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। हरियाणा राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में किस नदी के इतिहास को शामिल किया जाएगा। तो कौन सी नदी के इतिहास को इसमें शामिल किया जाएगा। 50 का जो राइट आंसर क्या आएगा, सरस्वती नदी को इसमें शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 51 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। हरियाणा के किस एकमात्र जिले द स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज में देश में 15वां स्थान प्राप्त किया है। तो 51 का जो राइट आंसर है क्या आएगा, कौन से जिले में इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो 51 का जो राइट आंसर क्या है, करनाल ने इसमें क्या हुआ है, अव्वल स्थान प्राप्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 52 का राइट आंसर बताएंगे सभी। हरियाणा के किस खिलाड़ी को पतंजलि रुचि सोया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो कौन से खिलाड़ी को इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पतंजलि का। तो 52 का जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा, किन को बनाया गया है, तो इन सभी को बनाया गया है। किन सभी को, बजरंग पूनिया को, रवि दहिया को और रवि दीपक पूनिया को इसमें तो ऑप्शन ये सभी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 53 का राइट आंसर बताएंगे सभी। हरियाणा राज्य को जल प्रबंधन के लिए कौन सा अवार्ड मिला है। तो कौन सा अवार्ड मिला है हरियाणा राज्य प्रदेश को। तो 53 का जो राइट आंसर है 53 का क्या आएगा, तो इनको मिला है ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर टेक्नोलॉजी अवार्ड से इनको नवाजा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 54 का आंसर करेंगे सभी। टाटा स्टील ने हरियाणा के किस जिले में अपना पहला रिसाइकलिंग प्लांट लगाया है। तो 54 का जो करेक्ट आंसर क्या है, कौन से जिले में लगाया गया है ये, तो ये रोहतक के अंदर लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 55 का। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कितने रिहेब सेंटर बनाने का फैसला किया है। तो कितने बनाने का फैसला किया है, तो 55 का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा, कितने, तो 4 का बनाने का क्या है निर्णय लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 56 का आंसर करेंगे सभी। हरियाणा के किस जिले में केंद्र सरकार द्वारा हथकरघा डिजाइन संसाधन स्थापित किया जाएगा। तो कौन से में, किस जिले में किया जाएगा ये, तो 56 का जो राइट आंसर क्या है, कौन जिले में, तो पानीपत के अंदर ये किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 57 का राइट आंसर करेंगे सभी। हरियाणा में हरित स्टोर का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया इसका शुभारंभ? तो 57 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, किसके द्वारा किया गया ये? तो मनोहर लाल खट्टर द्वारा ये किया गया। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 58 का आंसर करेंगे सभी। हरियाणा के किस रेल रूट पर पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन चलाई जाएगी? तो कौन से रूट पर ये जो हाइड्रोजन फ्यूल वाली ट्रेन चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी कौन से? 58 का राइट आंसर क्या आएगा? सोनीपत और जींद रूट पर ये ट्रेन चलाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं 59 की तरफ। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाली तीज के अवसर पर किस गांव में लाडो की बगिया ऑक्सीवन का शुभारंभ किया है? तो 59 का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा? तो कहाँ पे क्या है ये? तो खानपुर खुर्द में ये उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ इसका किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 60 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय कौशल विकास प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो 60 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? कहाँ पे किया गया है ये? तो ये गुरुग्राम के अंदर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 61 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल ही में किसके द्वारा सरकारी आवास आवंटन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो किनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? 61 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 62 का राइट आंसर बताएंगे सभी। हरियाणा की कौन सी एकमात्र खिलाड़ी पोलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लिया है? तो कौन से खिलाड़ी ने इस चैंपियनशिप में भाग लिया है? 62 का जो राइट आंसर है क्या आएगा? तो प्रियंका काली रमन ने क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 का जो राइट आंसर है वो देखिए। हरियाणा की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है? तो कौन सी महिला को इसमें अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा? सावित्री जिंदल को इसमें अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64 का आंसर करेंगे सभी। हरियाणा के किस जिले में ऑर्गेनिक मसालों की सप्लाई की जाएगी? तो कौन से ज़िले में? तो कौन से ज़िले से ये मसालों की सप्लाई की जाएगी? 64 का जो राइट आंसर क्या आएगा? कौन से ज़िले से? तो कहाँ से की जाएगी ये शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो चंडीगढ़ से की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए 65 क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने स्मार्ट मीटर योजना के तहत उत्तर प्रदेश के साथ किस राज्य को चुना है? तो कौन से राज्य को चुना है? 65 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? हरियाणा प्रदेश को इसमें चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। 66 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। हरियाणा राज्य में किस स्तर पर मॉडर्न पंचायत भवन बनाए जाएंगे? तो कौन से स्तर पर ये पंचायत भवन बनाए जाएंगे? तो 66 का जो राइट आंसर क्या आएगा? ये जिला स्तर पर बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 67 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। हरियाणा के किस मंत्री के जीवन पर दूसरी बार फिल्म बनाई जाएगी? तो कौन से मंत्री पर ये फिल्म बनाई जाएगी? तो 67 का जो करेक्ट आंसर क्या है किसके ऊपर? तो ये संदीप सिंह के ऊपर फिल्म बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 का। भारत का पहला इको फ्रेंडली हाईवे किसे चुना है? तो किसे चुना गया है ये इको फ्रेंडली हाईवे? 68 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दिल्ली से चंडीगढ़ वाले हाईवे को पहला इको फ्रेंडली हाईवे चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए पीके अग्रवाल हरियाणा के कौन से डीजीपी बने हैं? तो कौन से डीजीपी बने हैं हरियाणा के ये? तो 69 का जो करेक्ट आंसर क्या है? कौन से बने हैं? तो ये 32वें बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 70 क्वेश्चन आप सभी के सामने। हरियाणा के किस जिले में सेना और अर्धसैनिकों बलों के लिए सोलर पैनल से लैस मचान बनाई जाएगी? ठीक है, तो 70 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो 70 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? रोहतक के अंदर ये बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 71 के क्वेश्चन आप सभी के सामने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की ने हरियाणा राज्य की सरस्वती नदी के पानी को कितने साल पुराना बताया गया है? तो ये जो सरस्वती नदी का जो पानी है कितने साल पुराना बताया गया है? तो 71 का जो करेक्ट आंसर कितने साल पुराना? तो 5340 से 14,000 साल पुराना ये पानी बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। 72 क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अति गरीब परिवारों के उत्थान के लिए किस ऐप एवं वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो 72 का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा? तो इसमें जो शुरू किया गया है, कौन शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 का। देखिए 73 क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को पूर्णतः राज्य में लागू करने का लक्ष्य रखा है? तो इस जो नई राष्ट्रीय नीति है कब तक पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी? तो 73 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 2025 तक ये लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 74 क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए हरियाणा में हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस आयोग को ख़त्म कर दिया गया है? तो हरियाणा सरकार ने कौन से आयोग को हाल ही में ख़त्म किया है? तो 74 का जो करेक्ट आंसर क्या है, कौन से आयोग को? तो राज्य किसान आयोग को इसमें क्या किया है? ख़त्म किया गया है। तो साथियों हमने इस क्लास में 74 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन साथियों का सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सभी साथी इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना है। आपको डाउनलोड कहाँ से करना है? देखिए ये पीडीएफ आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, www.nocreaspen.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके यहाँ से आप हरियाणा करंट अफेयर के अगस्त मंथ के साथ साथ आप पहले के जो मंथ है वहाँ की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों आज का हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और अन्य जो मंथ बचे हुए हैं जुलाई से पहले के सभी के हम वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम से पहले। तो सभी साथी जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपके जो आने वाले करंट अफेयर की क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर लेंगे और शेयर कीजिए फटाफट से। जहाँ भी आप सोशल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं एक बार शेयर कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।